दोस्तों आज के इस सेशन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके, और ये सारी चीज़ें हम आपको एकदम डेप्थ में सिखा रहे हैं, राइट। तो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कि बार्स के जो हमारा डेटा बार होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, और सारी एक एक ऑप्शन बहुत डेप्थ में बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम खुद से फिक्स कर सकेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी बार से रिलेटेड कुछ भी हो। तो ध्यान से देखना वीडियो को, और ये सारी चीज़ें आप नई सीखने वाले हो, आपने इतना डेप्थ में नहीं सीखा होगा, राइट। आओ चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, मैक्रो, वीवीए, पावर क्वेरी, सारा कुछ डेप्थ में सिखाया जाता है। चलो आओ चलते हैं अपने लेसन की ओर। अभी मेरा ये एक डेटा है, राइट, जो एम्प्लॉय के नेम है, किस ज्योग्राफी में सेल किया, प्रोडक्ट क्या है, और रेवेन्यू कितना, मतलब कितना अमाउंट इन्होंने जनरेट किया इस एम्प्लॉय ने, राइट। अब मुझे एक इसकी डेटा बार्स के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, जिसकी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग बार जनरेट हो जाए इसमें एक डेटा बार्स। देखो कैसे करेंगे। इस सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करने के लिए पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा बार दिए गए हैं। आप इस टाइप की करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर करना चाहते हैं इस पर, और इस पे करना चाहते हैं तो इस पे। अब हम कस्टम डेटा बार आप खुद कैसे जनरेट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में डेप्थ में सीखेंगे। मान लो अभी मैंने इसको जनरेट किया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्रेडियंट फील्ड बार, राइट। सॉलिड फील्ड बार भी होता है, वो सारा सीखेंगे। अभी आपको पता है ये जो वैल्यू का जो ग्राफ जनरेट कर रहा है, बार की जो लेंथ आ रही है वो किस वैल्यू के बेस पे आ रही है, ये ऑटोमेटिक करता है। जब आप इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो लार्जेस्ट, तो आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ मैं लार्जेस्ट करूँगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 998, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, 998 के अकॉर्डिंग ही बार की लेंथ को जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 998 करूँगा तो पूरे में आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो बार की लेंथ है वो हमें इस नंबर को टच ना करे, नंबर को टच ना करे, सिर्फ नंबर के पहले ही रहे, तो उसको हम कस्टम फॉर्मेटिंग के द्वारा, मतलब कस्टम जो डेटा बार है उसके द्वारा इसको करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हमने लार्जेस्ट देखा तो हमने देखा यहाँ हमारा 998 है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब हम यहाँ से इसको क्लियर रूल पे एंटायर शीट पे क्लियर कर देते हैं, राइट। या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लगाया डेटा बार, तो आप यहाँ मैनेज रूल्स पे जाएंगे, यानी जितने भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, और एडिट रूल कर देंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है। यहाँ पे न्यू रूल में जाऊँगा, और यहाँ सबसे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे 2 कलर स्केल मैंने आपको बता दिया था, 3 भी बता दिया था पिछले लेसन में। अब हम डेटा बार्स का सीख रहे हैं, डेटा बार पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो वो जो मैं कर रहा था ना, अभी हमने डेटा बार अप्लाई किया था उसमें ऑटोमेटिक मिनिमम और मैक्सिमम को ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करके कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा बार की लेंथ को क्या कर रहा था, कम ज़्यादा कर रहा था, राइट। जैसे वैल्यू डिफर कर रही थी उसी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर रहा था। तो यहाँ हमने डेटा बार ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। मिनिमम दे देंगे 0, और यहाँ पे हाई, यहाँ भी नंबर ले लेंगे, और मैक्सिमम हमने क्या देखा, यहाँ पे मेरा क्या है 998 है, तो यहाँ पे हम 4000 दे देंगे, मैक्सिमम 4000 क्यों देंगे, क्योंकि हमें नंबर के पहले ही बार की लेंथ को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सॉलिड फील्ड है, ग्रेडियंट फील्ड करेंगे तो 2 कलर डाल सकते हैं, राइट। ग्रेडियंट फील्ड आएगा, ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा, तो हम सॉलिड पे ही रखते हैं। ये कलर हमने लिया और ओके। तो अभी आप देखो, अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या दी, 4000, तो 4000 के अकॉर्डिंग ही बार की लेंथ को जनरेट करेगा। ये देखो, तो सारी वैल्यू हमने देख लिया, उससे कम है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 998, और हमारी कंडीशन क्या है, हमें जो भी बार रखना है नंबर के पहले ही आए, टच ना। अगर यहाँ पे देखो 3000 आएगा तो देखो बार की लेंथ थोड़ा नंबर को टच कर जाएगी, दिख रहा। लेकिन हमारे पास हमने देख लिया है हमारी मैक्सिमम वैल्यू 998 ही है, तो हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल देंगे, जिससे हमारा जो बार की लेंथ आए नंबर के पहले आए। समझ गया।
देखो आपको कितनी चीज़ें इसमें डेप्थ में सीखने को मिल रही है। इस तरह आपने कहीं इंग्लिशन देखा है नहीं ना? तो अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या आप चाहते हैं डेटा एनालिस्ट फील्ड में एंटर करना, अच्छी खासी सैलरीज जनरेट करना, क्योंकि आने वाले समय में इसी का आपको मालूम है क्रेज़ है, डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी होने वाली है। अभी भी बहुत सारी जॉब खाली है। इसको जिसने सीख लिया ना, उसके लिए जॉब की कमी नहीं होने वाली, ईजिली पैसा जनरेट कर सकता है जॉब के थ्रू भी और सेकंड सैलरी फ्रीलांसर के थ्रू भी। तो इसको पहले तो हमें प्रॉपर वे में सीखना होगा, तभी हम अपने क्वेरी खुद से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? अगर आप अपनी क्वेरी खुद से सॉल्व करते हैं तभी आप एक्सेल में मास्टर हो सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में सीखना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर एक वीडियो देख लिया, भैया ये है, ऐसे नहीं। चीज़ों को डेप्थ में समझना होगा, सीखना होगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम खुद से फिक्स कर सकें, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े, वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमने अपने कोर्स में इंक्लूड किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जिसमें सारी चीज़ें डेप्थ में है। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहां आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलने वाला, जो भी डाउट है, रियल टाइम एक्सेल पे प्रॉब्लम आ रही उस पर भी आपको रिप्लाई मिलकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं MIS के लिए या डेटा एनालिस्ट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी वहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा, राइट? सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ आपको पता है कितने में, 699 में। तो जल्दी से जाओ, कोर्स में एनरोल करो, सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलने वाला, गाइडेंस मिलने वाला, ऐसा लगेगा कोई आपके साथ बैठा है और आपको सिखा रहा है, ऐसा फील आने वाला। कोर्स का फीडबैक देखना है, इंस्टाग्राम पर जाओ, लिंक आपको इंस्टाग्राम का हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप GG टेक्निकल 4M, वहाँ जाकर देखो कितने स्टूडेंट ने परचेज किया, फीडबैक है, सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि सर आपने काफ़ी चीज़ें डेप्थ में सिखाया है, इंस्टेंट रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा कोर्स कहीं नहीं सर, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। तो जल्दी से जाओ, कोर्स में एनरोल करो, और आपको भी विश्वास आने वाला है कि हाँ हमें एक अच्छा गुरु मिल गया जो हमारी चीज़ों को अब सॉल्व करेगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में सिखाएगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आ रहा है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ हम जाएंगे मैनेज रूल में, एडिट रूल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, डेटा बार। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये वैल्यू ना दिखे, सिर्फ बार ही दिखे, तो यहाँ पे अगर हम इस बार की थोड़ी लेंथ और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर को 3000 कर दो। अभी ओके करो, यहाँ पे मैंने ओके किया, अब देखो थोड़ा नंबर बढ़ गया है। जो आपकी रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। फिर मैनेज रूल में जाएंगे, एडिट रूल में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 100 बार ऑनली, 100 बार ऑनली। नहीं चाहते कि नंबर भी दिखे, तो सिर्फ बार चाहते हैं तो सिर्फ बार आपका दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैनेज रूल्स में जाएंगे, एडिट रूल्स में जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हो गए। अब मान लीजिए कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप पास निगेटिव वैल्यू भी आए, राइट? मान लो यहाँ मेरे पास निगेटिव वैल्यू आ गई 400, तो अब इसका तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या रखा है, 0 रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, वो हम चेक कर लेंगे, राइट? चेक कर लेंगे। मान लीजिए हमारी आ रही है निगेटिव, मैक्सिमम हमारी है 1000, तो हम -2000 तक निगेटिव, या मेरे पास कुछ भी यहाँ निगेटिव नहीं है तो हम -500 तक दे देते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग करके देख लेना, अगर निगेटिव वैल्यू है तो। -500 किया, और अभी क्या करेंगे, अब ओके करेंगे। तो ये देखो ओके कर दिया। तो अभी आप देखोगे वेरिएबल के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसे -400 है, माइनस मैं 300 करूँगा, तो ये देखो इतना आ गया। क्योंकि हमने मैक्सिमम वहाँ निगेटिव वैल्यू क्या रखा है, हमने मिनिमम में निगेटिव वैल्यू क्या रखा है, -500, तो -500 करेंगे तो ये देखो पूरा -500 यहाँ पे आ रहा। -100 करेंगे तो ये देखो -100 का आ रहा है, समझ में आ रहा। -400 करेंगे तो ये देखो -400 का आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आप देखो थोड़ा और इसमें अफेक्ट देना चाहते हो। बॉर्डर जो आप देखो, इसमें जो ग्राफ के बाहर में आउटलाइन में एक बॉर्डर आ रहा है, उस बॉर्डर को हटा दोगे तो और भी ज़्यादा इसमें अफेक्ट देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम नो बॉर्डर कर देते हैं। जैसे सॉलिड बॉर्डर आप कर देंगे, अभी कोई बॉर्डर नहीं, सॉलिड बॉर्डर कर देंगे। और यहाँ पे अभी मैं ओके कर दूंगा तो ये देखो किस टाइप से आएगा, एक बॉर्डर आएगा सॉलिड, देखो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैनेज रूल पे जाऊँगा, एडिट रूल पे जाऊँगा, और यहाँ पे बॉर्डर को सॉलिड बॉर्डर की जगह नो बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दो और ओके। तो अभी देखना कैसे इफेक्ट आएगा, देखो अच्छा आ रहा है, थोड़ा दिख रहा है ग्रेडियंट फिल।
तो इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हो ऐसा करोगे, ठीक है। मैनेज रूल पे जाएंगे, एडिट रूल पे जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव वैल्यू एक्सेस है। क्या है नेगेटिव वैल्यू एक्सेस? इसमें क्या सेटिंग्स है अभी देख लो। फिल कलर रेड नेगेटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव बार फिल कलर रेड। अप्लाई सेम फिल कलर एज पॉजिटिव बार, यानी जो पॉजिटिव बार का कलर है वही करना चाहते हो, इस पर करना। नेगेटिव बार बॉर्डर कलर, तो ये मैंने वहाँ से बॉर्डर हटा दिया है ना, इसलिए यहाँ डीएक्टिवेट हो गया। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट एक्सेस पोजिशन, यानी जो एक्सेस आ रहा बार का है ना लेंथ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करेगा। डिस्प्ले एट वेरिएबल पोजिशन बेस्ड ऑन नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू है तो इस साइड कर रहा है, पॉजिटिव है तो इस साइड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सेल मिड पॉइंट करेंगे तो मिड पॉइंट में करेगा। नॉन मतलब कोई भी नहीं करना चाहते। नॉन मतलब दैट मीन्स क्या हुआ, सो नेगेटिव वैल्यू बार्स इन सेम डायरेक्शन एज पॉजिटिव। जैसा पॉजिटिव बार का डायरेक्शन है वैसा ही नेगेटिव, तो इस पर टिक कर दो और ओके। और ये देखो सेम डायरेक्शन। अब मेरा मैक्सिमम मैंने जो मिनिमम वैल्यू क्या -500 दिया था, तो यहाँ पे -400 डालूंगा तो देखो बार का ग्राफ, ये देखो -500 डालूंगा तो ये देखो कुछ नहीं आ रहा, -100 डालूंगा तो देखो इतना, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलो इसको ऐसे कर सकते हो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर फॉर एंटायर शीट। अब हमारे पास एक और आता है, अब हमारे पास आता है आइकन सेट्स। इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसको करने के लिए आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिए गए जो से आइकन आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक होता है, जैसा यहाँ पे बार्स हमारा ऑटोमेटिक हो रहा था। मैनेज रूल पे जाएंगे, एडिट रूल पे जाएंगे, यहाँ देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट कर दिया, देखो ना ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैनेज रूल पे जाऊँगा, सॉरी मैं Ctrl Z करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं मैनेज रूल पे जाऊँगा, एडिट रूल पे जाऊँगा। अब यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है देखो आइकन, जिस टाइप की आप स्टाइल रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी 1 by 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि अब यहाँ पे क्या है, व्हेन वैल्यू इज़, अब हम अपने कस्टम करेंगे। जो वैल्यू हमारी 900 से ऊपर है, व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 900, उसका ये कलर रखना, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है 900। उसके बाद हमारा क्या है, व्हेन वैल्यू लेस देन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेस देन 900 हो जाएगा। देखो लेस देन 900 और ग्रेटर देन इक्वल टू हम कर देते हैं 500। उसको भैया ये कलर रखना, याद रखना 900 ऊपर से वैल्यू ग्रीन होगी। यहाँ पे भी कोई भी आइकन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हेन वैल्यू लेस देन 900 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो उसका येलो हो जाएगा। और लेस देन 500 बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारा इफ कंडीशन में लास्ट वाली कंडीशन फॉल्स में क्या ऑटोमेटिक ले लेता था, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक ले लेगा लेस देन 500, क्योंकि अंडरस्टूड है 500 से ऊपर है तो अब जो होगा रेड वो 500 से नीचे ही होगा। यहाँ पे भी नंबर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे 500 लिख दो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं ओके करूँगा तो अभी आप देखो 900 से ऊपर जितनी वैल्यू है आप देख रहे हो कितना है, 900 से ऊपर देखो ये है, और 500 से ऊपर और 900 से कम देखो ये है, और लेस देन 500 जैसे मैं 499 करूँगा देखो रेड है, 500 करूँगा अब 500 करूँगा येलो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप अपना कस्टम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में फॉर्मूले के बेस पे सीखेंगे इसकी फॉर्मेटिंग, जो सारी चीज़ें डेप्थ में बताएंगे। हाँ, कोर्स को ज़रूर एक्सेस करना अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हो, राइट। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट सो कन्फ्यूज़न है, आपको सपोर्ट नहीं देंगे, नॉर्मल बेसिक चीज़ें बता के निकल जाएंगे, और यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सीखने को मिलेगी, और कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स को डिज़ाइन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।